हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी। बाबर के नाम से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कोई लोकल का नाम बाबर हो, वहां पर पूजा होती थी, अर्चना होती थी, हवन होते थे, सारी चीजें होती थी। देश को बांटने का प्रोपेगेंडा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर यानी अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी पर बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद की नींव रखी। यह कदम राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच हैदराबाद में तहरीक मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने घोषणा की है कि जल्द ही हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद नाम से एक स्मारक बनाया जाएगा। मलिक ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी के मद्देनजर हैदराबाद की एक मस्जिद में सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई। उसी बैठक में यह निर्णय हुआ कि ग्रेटर हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद का एक स्मारक बनाया जाएगा। मुश्ताक मलिक ने आगे कहा कि बाबर के नाम पर विवाद अनावश्यक है और इसे राजनीतिक प्रचार बनाया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बाबर के नाम से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। कोई प्रमाण नहीं है कि अयोध्या में बनी मस्जिद के लिए बाबर की ओर से कोई राजस्व भेजा गया था। संभव है कि उस समय किसी स्थानीय व्यक्ति का नाम बाबर रहा हो। आगे आप खुद सुनिए कि मौलाना मुश्ताक मलिक ने और क्या कहा। हमने ये डिसाइड किया कि हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी और उस सिलसिले में बहरहाल ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी और उसके साथ समझिए कि कुछ वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें बनेंगे और इस सिलसिले में हम बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे कि कैसे कैसे ये रहेगा और कब तक समझिए कि हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। और बाबर के नाम से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसका कोई एविडेंस नहीं था कि बाबर की तरफ से कोई रेवेन्यू उस मस्जिद को बनाने के लिए आया था। हो सकता है कि कोई लोकल का नाम बाबर हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बाबर को एक इश्यू बनाना चाहती है और बाबर का पीरियड बहुत शॉर्ट पीरियड भी रहा और बाबर के पीरियड में कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं रहा। और फिर तुलसीदास की जो रामायण है, वो तुलसीदास की रामायण को अगर हम देखेंगे तो वो बाबरी मस्जिद के कंस्ट्रक्शन होने के 60 ईयर के बाद तुलसीदास की रामायण आई। उस रामायण में कोई जिक्र ऐसे नहीं है कि बाबर की बर्थ प्लेस राम मंदिर थी और राम मंदिर को तोड़कर हमारे राम की समझिए के साथ बर्थ प्लेस पर राम मंदिर थी, उसको बाबर ने तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई है। ऐसी कोई बात रामायण में नहीं है और वो 60 ईयर के बाद है। फिर हम देखेंगे कि बाबर का पीरियड शॉर्ट रहा, उसके बाद हुमायूं का रहा, उसके बाद अकबर का रहा। अकबर के महल में तो पूजा पाठ होती थी, जोधाबाई अकबर के महल में थी, वहां पर पूजा होती थी, अर्चना होती थी, हवन होते थे, सारी चीजें होती थी। तो उस वक्त तुलसीदास जी भी जिंदा थे अकबर के पीरियड में। तुलसीदास जी अकबर को बोल सकते थे। मान सिंह उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी था, बोल सकते थे कि भाई ये समझिए कि रामचंद्र जी के पैदा होने की जगह को तोड़कर मंदिर बनाया गया है। ऐसी कोई बात तुलसीदास की रामायण में नहीं आती है। तो ये एक पॉलिटिकल समझिए कि प्रोपेगेंडा और देश को बांटने का प्रोपेगेंडा है। इससे जो भाईचारगी थी हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में, दलितों में, ये सारी भाईचारगी को इससे तोड़ दिया गया है और नफरत के बीच बो दिए गए हैं। एक बात और आपको कहूं कि जब भी फाउंडेशन स्टोन होगा तो उसमें ये सब धर्म के लोग इसमें रहेंगे। ये कोई नफरत की जगह नहीं रहेगी, मस्जिद मोहब्बत की जगह है और उसमें तमाम धर्मों को हम बुलाएंगे।